हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग आ गए हैं आज फिर से एक नया आईपीओ की डिटेल वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी आईपीओ है। तो देखिए ये जो आईपीओ है ईएमएस लिमिटेड का एक आईपीओ है, उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मतलब इन्वेस्ट करने में उनको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में। दूसरे नंबर पे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ को लाने के पीछे। तीसरे नंबर पे कुछ पीयर ग्रुप के बारे में देखेंगे कि इसके जैसे मार्केट में और कंपनियां जो है पहले से लिस्टेड है। चौथे पे इसका फंडामेंटल देखेंगे कि इसका फंडामेंटल कैसा है, ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। पाँचवें पे देखेंगे कुछ आईपीओ डिटेल, कब से ओपन हो रहा है, कब क्लोज होगी, कब इसकी लिस्टिंग होगी। उसके बाद देखेंगे जीएमपी और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो चलिए वीडियो में बिना किसी देरी के बढ़ते सीधा आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी भारत में 2012 में हुई थी, यानी देखा जाए तो कंपनी को अच्छा खासा 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो काम करती है वाटर से रिलेटेड काम करती है। यानी देखा जाए तो जो भी सरकार स्कीम निकालती है वाटर से रिलेटेड, उसमें ये कंपनियां मतलब अपना हिस्सा लेती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप करने में या और मतलब ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में अपना ये कंपनी जो योगदान देती है। यानी देखा जाए तो ये वेस्ट वाटर कलेक्ट करती है और उसको मतलब ट्रीटमेंट करती है, उसको मतलब पीने लायक बनाती है पानी, जो भी डिस्पोजल सर्विस है वो देती है। तो देखिए बात किया जाए अभी तक मार्च 24 तक 2023 के हिसाब से मतलब कंपनी के पास 13 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है कंपनी के पास। उनमें से वेस्ट वाटर स्कीम प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट निकालती है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको मतलब कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कैसे उसको साफ बनाया जाता है गंदे पानी को, वो जो स्कीम निकालती है ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है ये कंपनी। फिर वही बात की जाए वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट जो है WSSP, जो सरकार हमारे नल जल योजना के तहत जो पानी हमारे घर तक पहुंचाती है, उसमें भी ये कंपनी पार्टिसिपेट करती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे पाइपलाइन बिछाना रोड पे, उस पाइपलाइन के जरिए हमारे घर तक पानी भेजवाना। तो ये सब काम ये कंपनी करती है। अब वही हो गया मतलब स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी देखा जो बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनमें कैसे मतलब उसको ट्रीट किया जाता है, उसको कैसे मतलब साफ़ रखा जाता है उस नाले को, वो में कंपनी काम करती है। यानी देखा जाए तो एक कंपनी जो है पोल्यूशन से रिलेटेड पे काम करती है, वाटर पोल्यूशन पे। यानी देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और वो वाटर मतलब सप्लाई में भी काम करती है। तो ये कंपनी का सेक्टर तो ज़बरदस्त है, पानी का सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है और ये मतलब एवरग्रीन सेक्टर है। तो ये तो हो गई कंपनी के बात। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये कंपनी किस लिए अपना आईपीओ ला रही है, सारा आईपीओ से लाए हुए पैसे को कहाँ लगाएगी कंपनी। तो कंपनी बोल रही है कि मतलब जो इसको मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको फंड करेगी, यानी जो इसको मतलब इक्विपमेंट चाहिए नए नए इक्विपमेंट चेंज करेगी, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी इस पैसे से। यानी देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। और बाकी बचा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी, यानी हर वो छोटा बड़ा काम जिससे कंपनी स्मूथ रन करने में कंपनी को हेल्प मिल सके उसमें अपना पैसा खर्च करेगी। देखा जाए तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके पीयर ग्रुप के बारे में। तो देखिए पीयर ग्रुप बात की जाए तो इस मतलब सेक्टर में ज़्यादा तो मतलब कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पहले से एक कंपनी लिस्टेड है वह बैग ग्रुप करके नाम से। तो वो कंपनी जो है पहले से लिस्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं पहले से ही मार्केट में लिस्टेड है, ये एक ही है मतलब पीयर ग्रुप के इसके बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल्स में हम तीन ही मॉडल पे बात करते हैं, कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी कितना लुटा रही है और कंपनी कितना बचा रही है ओवरऑल। तो देखिए बात कर लेते हैं हम लोग रेवेन्यू का, यानी रेवेन्यू कंपनी कितना कमा रही है टोटल, मतलब बिना कुछ खर्च किए कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए साल 2021 में देखा जाए तो 331 करोड़ रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। वहीं साल 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 360 करोड़ और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू है 538 करोड़। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू में कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं देखा जाए एक्सपेंस में तो कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा कर रही है तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा करेगी। 2021 में कंपनी का एक्सपेंस है 238 करोड़, वहीं 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 256 करोड़ और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू है 396 करोड़। यानी देखा जाए तो एक्सपेंस के मामले में भी कंपनी पीछा नहीं है। और ये जो सेक्टर है उसमें तो मतलब पहले ही मतलब देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंस करना पड़ता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तब जाके मतलब कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी।
वहीं देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी 2021 में 71 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, वहीं 2022 की बात की जाए तो 78 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, और वहीं 2023 में देखा जाए तो 108 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी है अभी। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट के मामले में भी ये कंपनी कोई कमी नहीं छोड़ रही है, प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी नंबर 1 है, यानी ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। हाँ, देखा जाए तो मतलब साल दर साल कंपनी का कुछ मतलब उधारी कुछ ज़्यादा हुआ है, जैसे बोरोइंग के मामले में कंपनी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो 2020 में जो है कंपनी के पास उधारी था 14 करोड़ के आसपास, वहीं 2021 में कंपनी के पास हुआ मतलब 3 करोड़ के आसपास, कंपनी यहाँ से मतलब डिक्लाइन हो गई। लेकिन वहीं देखा जाए 2023 में कंपनी के पास उधारी है 45 करोड़ के आसपास, यानी देखा जाए तो कंपनी के पास अभी 45 करोड़ के आसपास उधारी है। यानी देखा जाए तो कंपनी मतलब कुछ ज़्यादा तो उधारी नहीं ली है, क्योंकि इसके पास सरप्लस भी ज़्यादा है, रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास ज़्यादा है। यानी अभी सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी मतलब सरप्लस मतलब 400 करोड़ के ऊपर सरप्लस है कंपनी के पास अभी, यानी देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। यानी मतलब फंडामेंटल में तो कंपनी नंबर 1 हमें देखने को मिल रही है। इस हिसाब से इसका मतलब डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.09% निकल के इसका डेब्ट टू इक्विटी आ रहा है। वहीं अब हम लोग देख लेते हैं इसका अर्निंग पर शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर है 23.15 पर शेयर। वहीं बात की जाए पी रेशियो का, तो पी रेशियो 8 से 9 के बीच में है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 22% का है, और वहीं नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 103 रुपये पर शेयर है। ये तो कुछ कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, लेकिन देखा जाए तो इस हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। वहीं अब लोग देख लेते हैं कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए आईपीओ की डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 8 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 सितंबर को। और आईपीओ का साइज़ की बात की है तो आईपीओ का साइज़ है 321 करोड़, जिसमें से आईपीओ का जो फ्रेश इशू होगा 180 करोड़ के आसपास होगा, और वही बाकी बचा 141 करोड़ वो है ऑफर फॉर सेल के तहत आएगा। वही आईपीओ का जो फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 200 रुपये से लेकर 211 रुपये तक रखा गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। वही बात की जाए आईपीओ का लिस्टिंग का, तो लिस्टिंग बात की जाए तो एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। और वही बात की जाए कोटा का, तो देखिए कोटा की बात की जाए तो कोटा रिटेल को दिया गया है 35% का, जो कि अच्छा खासा रिटेल को पैसा कमाने का मौका दिया जाएगा इसमें। वहीं क्यूआईबी की बात की जाए, क्यूआईबी जो मतलब आईपीओ को और स्ट्रॉन्ग बनाता है उसका कोटा जो रखा गया है 50% का, और एनआईआई का कोटा जो है 15% का रखा गया है। और बात की जाए डिस्काउंट का, तो एम्प्लॉय के लिए इसमें कोई कंपनी डिस्काउंट नहीं रखी है। तो ये तो कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ कब लिस्ट होगी और कब जो है मार्केट में अपना लंच होगी। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 18 सितंबर को। और इसका अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है, तो वो चेक करना है के फिनटेक के वेबसाइट पे। हालांकि के फिनटेक के वेबसाइट पर मतलब टाइम से आ जाता है आईपीओ अलॉटमेंट। वही बात की जाए रिफंड का, तो रिफंड की बात की जाए तो वो रिफंड हमें मिल जाएगा 29 सितंबर को। और आईपीओ मतलब जो है उसका शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा हमारे डीमेट अकाउंट में 20 सितंबर को। और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो 21 सितंबर को है। और वही बात की जाए इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 70 शेयर का लॉट होगा और 14,770 रुपये मिनिमम पे करना होगा। रिटेल मैक्सिमम अमाउंट 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, वही 910 शेयर मिलेंगे और 1,92,010 रुपये पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14 लॉट में उन्हें 980 शेयर मिलेंगे और 2,06,780 रुपये पे करना होगा। बिग एचएनआई की बात की जाए तो मिनिमम वो 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 68 लॉट में उन्हें 4,760 शेयर मिलेंगे और अमाउंट उन्हें पे करना होगा 10,04,360 रुपये अमाउंट पे करना होगा। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम लोग देख लेते हैं इसका आईपीओ का जीएमपी के बारे में। तो देखिए जीएमपी की बात किया जाए तो जीएमपी इसका काफ़ी दमदार चल रहा है, यानी 55 से 60% के करीब में इसका जीएमपी चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक शेयर पे हमें 126 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, और 70 शेयर का ये जो लॉट है उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल हमें 8,820 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, यानी टोटल 8,000 करीब में हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मतलब इसको हम देखेंगे कैसा ये सब्सक्राइब हो रहा है, और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि इस पर और जीएमपी बढ़ भी सकता है अभी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई कैसे करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। देखिए हम बात करते हैं मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ में अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इतना अच्छा खासा मतलब इसका जीएमपी चल रहा है तो इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से मस्ट अप्लाई करना चाहिए हमें। वहीं अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कंपनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया कि मतलब ये तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है,
और जो अभी मतलब इसका जो पीर ग्रुप हम लोग देखे हैं वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, उसका भी हम लोग पास्ट का जो है रिटर्न देख सकते हैं, वो भी अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिए है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इस सेक्टर तो काफ़ी दमदार सेक्टर है और फंडामेंटल भी कंपनी का कुछ मतलब कमी नहीं है फंडामेंटल में। यानी इस तरीक़ा से हम लोग देख सकते हैं काफ़ी कंपनी ज़बरदस्त है, तो लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो ये तो हो गई IPO की पूरी बात। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।